बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर अडयाला जेल से। जो भी करवा रहा है सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। जी हाँ, ये अल्फाज हैं इमरान खान के, ये पैगाम है इमरान खान का अडयाला जेल से। आज अलीमा खानम साहबा ने इमरान खान से मिलने के बाद आप सबको पता है कि जो कुछ पिछले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान में हुआ, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जितनी तनकीद जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री पर हुई, उसके बाद उन्होंने इमरान खान की मुलाकातें भी बंद कर दी और उनकी जो पेशियां थीं, जो समाअत हो रही थी मुकदमात की, उन्हें भी लंबे अरसे के लिए मुलतवी करवा दिया। इस सूरत हाल में इमरान खान की बहनें, उनके वकला दोबारा अदालत गए। अदालत ने फिर से अहकाम दिए कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। बहुत ही मुश्किल से आज इमरान खान की बहनों को जेल के अंदर जाने दिया गया, वकला को नहीं जाने दिया गया। इमरान खान की बहनों से ये मुलाकात होने दी और महज 20 मिनट की मुलाकात होने दी। उस मुलाकात में इमरान खान ने बहुत ही वाज़ेह पैगाम भेजा है कि अडयाला जेल में एक कर्नल है और उसको डायरेक्ट अहकामात आसिम मुनीर देते हैं और जो कुछ भी करवा रहे हैं वो आसिम मुनीर करवा रहे हैं। बहुत ही दो टोक और दबंग तरीके से आज अलीमा खानम साहबा ने बहादुरी के साथ ये इमरान खान का पैगाम जो है वो आपके सामने रखा है। इमरान खान साहब जेल में है और एक किस्म की उनकी गर्दन के ऊपर खुदा न खास्ता छुरी रखी हुई है जनरल आसिम मुनीर ने। उसके बावजूद वो सच बोलने से गुरेज नहीं कर रहे। उन्होंने दो टोक पैगाम पहुंचाया है और उस तमाम लीडरशिप को जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, कभी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, उनके लिए एक डायरेक्शन सीधी कर दी है, लाइन सीधी कर दी है, निशाना सीधा कर दिया है कि जो कुछ करवाया जा रहा है वो आसिम मुनीर की तरफ से करवाया जा रहा है। ये पैगाम है। इमरान खान की जो दूसरी बहन है अलीमा खानम साहबा के अलावा भी उनकी जो दूसरी बहनें उनसे मुलाकात कर रही हैं, उन्होंने नौरीन बीबी ने इस सिलसिले में क्या कहा ये आपको पहले सुनवाते हैं और आपको अंदाज़ा हो कि आज ओवरऑल जेल के अंदर इस मुलाकात में इमरान खान साहब की अपनी बहनों से क्या बातचीत हुई है और उसके बाद ओवरऑल माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये सुनिए। इमरान खान सुरखरू होकर बैठे अंदर और ये सारा निजाम के साथ खेल रहे हैं। इनके ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया क्योंकि आप देखेंगे जब वो बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। तो अल्लाह इमरान खान ने इन सबको अपनी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ इनकी थी। ये अपने ओहदों से अपने उनसे गिर चुके हैं। खान ने कह दिया कि ये ऑर्डर आसिम मुनीर दे रहा है और उन्होंने खास ताकीद करके भेजा कि आप ये जरूर कह देना। फौज हमारी कई लाखों लोगों की है। मेरे हस्बैंड, मेरी बहन के हस्बैंड दोनों एयरफोर्स में थे। आपने सुन लिया। ना सिर्फ अलीमा खानम साहबा ने यह बताया कि जो भी करवा रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, उसके अलावा उनकी दूसरी बहन नौरीन खान साहबा ने बड़ा ही वाजे किया कि ये बुखला गए हैं और इशारा वाजे तौर पर आसिम मुनीर की तरफ है। वाजे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर में आकर ये सारे बयान दे रहे हैं क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जो पिछले 3-4 दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने जिस तरह के पैगाम दिए हैं आज की दुनिया में कि फ़लाँ के हाथ काट दो, फ़लाँ का पाँव काट दो, फ़लाँ की गर्दन काट दो, फ़लाँ को कत्ल कर दो और जब तक वो सरेंडर ना करें, बैत ना कर लें और अपने आप को खुदा न खास्ता खुद साख्ता अपने आप को एक कंसिडर करवा लिया कि वो खड़े हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की साइड पर और जो उनके मुखालफीन हैं वो मुखालफ सिमत खड़े हैं। उनकी बातचीत से ये लगा तो खुद से ही उन्होंने खलीफा डिक्लेयर कर लिया अपने आप को या अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर लिया है। वही मेरा ख्याल मर्ज है जो ज़िया-उल-हक के अंदर भी था। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन जिस दबंग तरीके से, जिस दिलेरी के साथ इस तमाम क्राइसिस के साथ इमरान खान निपट रहे हैं वो भी एक दीदनी मंजर है। वो भी एक वफादारी की, अपनी कौम के साथ दिलेरी की और मैं यही कहूँगा हुब्बुल वतनी की एक लाजवाल मिसाल है जो मरहुमा शौकत खानम का बेटा और उसकी बेटियाँ और इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने आज ये भी पैगाम भिजवाया है कि बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा गया है। उनको तोड़ने के लिए उन पर शदीद मुजालिम किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ इस वक्त किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। जो हमने कोशिश की है, अब मैं हतमी तौर पर आपके सामने ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगला रखने लगा हूँ, ये हतमी तौर पर मेरे पास नहीं है। जाहिर है किसी सोर्स से मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं अपनी गवाही इसमें शामिल नहीं कर रहा। ये खबर गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है। खबर ये है कि जो बुशरा बीबी का सेल है जिसमें उनको रखा गया है, उस सेल के अंदर किसी किस्म का कोई हीटर नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई चादर बाहर नहीं लगी। उन्हें शदीद तरीन सर्दी में रखा गया है। उन्हें एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर बदतरीन किस्म का इस वक्त सर्विलेंस है। उनके साथ कोई जेल के हुकाम भी जाकर बातचीत नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं समझ सकता हूं कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने बहुत ही नेगेटिव किस्म की कैंपेन बुशरा बीबी के खिलाफ पहले दिन से चलाई। कहा कि उनकी करप्शन की फाइल जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को दी तो इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त DGISI के ओहदे से हटा दिया। इस तरह की कैंपेन चला के बहुत सारे लोग जो इवन इमरान खान को सपोर्ट भी करते हैं उनके जहनों में भी बुशरा बीबी का एक नेगेटिव तासर बनाया गया। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि चलें आपकी बात मान लेते हैं कि बुशरा बीबी ने बहुत करप्शन की थी, तो पिछले 3 साल से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की
ऐसी हुकूमत है कि जिसमें और कोई सानी नहीं है या उनका हिस्सेदार नहीं है, वो अन्नदाता है पाकिस्तान के, तो वो फाइल किधर है? वो फाइल अभी तक कौम के सामने क्यों नहीं रखी गई? और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि बुशरा बीबी जो है वो बुज़दार के थ्रू करप्शन करती हैं। बुज़दार तो अभी भी, आपको मैंने गर्मियों में दिखाया था कि वो दरियाए सिंध के अंदर आम ठंडे कर रहे थे और पाँव डुबोकर वहाँ पर आम खा रहे थे और पीछे दिलदार जानी का गाना चल रहा था। आज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में उस्मान बुज़दार जो है वो लाहौर, मुल्तान और बेशतर जगहों के ऊपर लोगों को मिल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, शादियों में शमूलियत कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो अगर बुशरा बीबी ने तमाम करप्शन उस्मान बुज़दार के थ्रू की थी, तो उस्मान बुज़दार को तो कभी आपने एक लम्हे, एक मिनट, एक सेकंड के लिए पूछगिछ के लिए भी नहीं बुलाया, जेल तो दूर की बात है। तो फिर बुशरा बीबी की वो करप्शन की वो फाइल, वो सब कुछ कहाँ है? मकसद इमरान खान को तोड़ना है, मकसद इमरान खान को ये अजियत देना है कि तुम्हारी बीवी के साथ हम ये जुल्म कर सकते हैं ताकि इमरान खान टूट जाए और इनकी बात मान ले। अपने दिल से पूछिए, अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी के साथ ऐसे किया जाए जो कुछ इमरान खान के घर की औरतों के साथ किया गया है, तो क्या आप टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? इमरान खान पूरी दिलेरी के साथ इस वक्त आसिम मुनीर का मुकाबला कर रहे हैं और उनकी जेल में, उनकी अदालतों के नीचे, उनके जल्लादों के नीचे होने के बावजूद कलमा हक कह रहे हैं। और यही अल्लाह की ज़ात ने, जिनके खुद साख्ता खलीफा जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी साइड पे है वो अल्लाह और रसूल की साइड पे, और जो मुखालिफ साइड पे है उसका हाथ काट दिया जाएगा, टांग काट दी जाएगी, उसका गला काट दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, वरना वो बैत कर ले। तो उसी अल्लाह ने और उसी अल्लाह के रसूल ने हमें ये बताया है कि कलमा हक किसी जाबर हुक्मरान के सामने कहना सबसे बड़ा जिहाद है, जिसको इस वक्त इमरान खान लड़ रहे हैं। बहरहाल आज इमरान खान की बहनों ने वो तमाम चीज़ें बड़े ही दबंग तरीके से आप सबके सामने रखी हैं, जिनके बारे में बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान जो हैं बड़े बड़े ओहदे एंजॉय करते हैं, कर रहे हैं, माजी में किए हैं, वो बिल्कुल थर थर कांपते हैं अगर उन्हें जनरल आसिम मुनीर का नाम लेना पड़े। ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि मुल्क के अंदर रहने वाले, मुल्क से बाहर हों या किसी और जगह पे हों जो ले सकते हों, बड़े बड़े सहाफ़ी, जगादरी, कोई भी आसिम मुनीर का नाम लेकर राज़ी नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली भी बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है, और वो बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जनरल याया खान भी कानों को हाथ लगा रहा होगा। मैं वैसे तो, क्योंकि वो वफात पा चुके हैं और जनरल रानी भी वफात पा चुकी हैं, इसलिए किसी फौत हुए शख्स के ऊपर कोई भी बात, कोई भी तबर्रा करना जायज़ नहीं है, ना ही हमारे कल्चर में है, ना ही हमारे मज़हब में है। लेकिन क्योंकि उनकी, अब जैसे हम फ़िरौन के बारे में बात करते हैं, जैसे हम अबू जहल के बारे में बात करते हैं, वैसे तो वो भी मर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जुल्म इतने किए हैं कि हिस्ट्री के लिए उन्हें रिपीट करना पड़ता है। अब जनरल याया खान और जनरल रानी और दूसरी जो ख़वातीन हज़रात उस ज़माने में इसी तरह माहौल को गर्म किए हुए थे, या उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं होगा, उस वक्त दूसरे अखबारात होंगे, और उनको भी आपको पता है प्रेस ही उठा ली जाती थी, अखबार छपने नहीं दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे। तो उस वक्त तो कंट्रोल करना आसान था। सोशल मीडिया तो हर इंसान के हाथ में है, हम बाहर से बैठे बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान में सुन रहे हैं, तब तो ऐसा नहीं हो सकता था, जाहिर है। तो उन हालात के अंदर कंट्रोल बहुत था इंफॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन आज कासिम खान सूरी ने एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखते हैं। और वो जो ट्वीट है उसमें उन्होंने 1971 की तारीख, रातों की तहलका खेज दास्तान, जनरल रानी के अनवान से उन्होंने जमा व तदवीन कमर नकीब खान ने, और ये साबिक IG पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी की ज़ुबानी जो है ये कहानी उन्होंने लिखी है, मतलब कि मुसद्दका किताबों का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि याया खान का दौर पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर था। जब पाकिस्तान टूट रहा था, पाकिस्तान का ऐवान सदर अमली तौर पर कंजर खाना बना हुआ था। इस दौर की अंदर की कहानी सुने साबिक IG पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी की ज़ुबानी। याया खान परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। इसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कर्नल भी हमजन परस्त था। अलबत्ता सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इसहाक ना सिर्फ पक्के नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार थे। अब ये मुझे नहीं पता थे या नहीं, या पुराने लोग भी थे या नहीं जिनके बारे में हमजन परस्त कहा गया और इनको तहज्जुद गुजार कहा गया है, ये मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती हो इनके साथ तो इनको उन्होंने चुक दिया। आपको पता है हमारे यहाँ इखलाकी दिवालियापन तो बहुत है, और अगर आपको लगता है वो अब हुआ है, अब थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन शुरू से ही है। इसके अलावा ऐवान सदर में दलाल और तवाइफें थीं और बाज़ को अहम मर्तबा हासिल था। इनमें अकलीम अख्तर रानी, जिसे जनरल रानी कहा जाता है, मिसेस KN हुसैन और लैला मुजफ्फर सर फहरिस्त थे। वैसे इन सब की औलादें जो होंगी वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही मोतबर होंगी, और जितने डिक्टेटर हैं उनकी भी औलादें आप देखें बहुत मोतबर हैं, कहीं आपको जमहूरियत के दर्स देंगे और बड़े आपके सामने बड़े मोतबर बन के बैठेंगे और मोतबर बातें करेंगे। हालांकि उन डिक्टेटर्स ने जो आवाम का खून चूसा, उससे जो दौलत बनाई, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं ये उनकी नस्लें, और उसी पैसे, उसी दौलत और उसी स्टेट के ऊपर बैठ के ये अपनी अपनी सियासत करते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि याददाश्त कम है, हम उन्हीं अवतार के लौंडों से दवाई लेते हैं, मतलब कि उन्हीं को बाद में मोतबर बना के उन्हीं खानदानों को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। सदर पाकिस्तान याया
याह्या खान से कुर्बत की वजह से अकीम अख्तर को उर्फ आम में जनरल रानी कहा जाता था। अलावा अजीम वहाँ पर बहुत सी बदनाम लेकिन हसीनों पुरकशिश औरतों का हजूम था जो सारा दिन तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नाचने कूदने में मसरूफ रहती थी। ये ज़रा कुछ मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता, कुछ ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने, मसाला जो है वो चौधरी साहब ने ज़्यादा डाल दिया है, सरदार मोहम्मद चौधरी साहब ने, या शायद यही हकीकत हो, सुनते तो ऐसे ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, मैंने तो आपके सामने कासिम सूरी साहब का ये ट्वीट रखा है और इस ट्वीट के अंदर जो उन्होंने इन किताबों से बातें रखी हैं, अल्फाज तो उनमें बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। मैं अमूमी तौर पर अपनी तरफ से ऐसे अल्फाज तो ना कहूँ, लेकिन क्योंकि ये अब किताबों का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, तो आपके सामने रखा है। लेकिन एक बात है कि जनरल याह्या और जनरल रानी हो, या ये मिसेस KN हुसैन हो, या लैला मुजफ्फर साहबा हो, ये सब कानों को हाथ लगाती होंगी। 50 साल इनको, कईयों को दुनिया से गए 20 साल हुए होंगे, 30-40, ये भी कानों को हाथ लगाते होंगे। ये हमारे अमालनामे दोबारा से क्यों खुल गए हैं? ये किसने इतनी मेहरबानी की है कि दोबारा हमारा प्रचार हो रहा है? और वो भी सोचिए 2024-2025 के अवाइल में, जब सोशल मीडिया है हर शख्स के हाथ में, जब तस्वीरें भी दी जा सकती हैं और कहानियां भी बयान की जा सकती हैं, तब ये सारी डिस्कशन हो रही है। बड़ी मेहरबानी है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन लोगों ने उन्हें दोबारा पर्दा स्क्रीन के ऊपर लाया। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो एक और ट्वीट है। पिछले व्लॉग में हमने शाहीन सबाई साहब बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट, एडिटर रहे हैं और बहुत सारे पाकिस्तान के इस वक्त के बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनके उस्ताद रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज ने $70 मिलियन का चेक मिशेल ओबामा से वसूल किया और इसे हजम किया। आज तक कोई सुराग भी नहीं मिला, मगर इनके फैशन, ड्रेसेस, पर्स, सोने चांदी, हीरे की चूड़ियां, हार और गजरे, नेल पॉलिश और जूते, मेकअप और नाखून, भवें और बाल और चेहरे की झुर्रियां हटाने पर करोड़ों लग गए हैं। क्या 70 मिलियन इसी काम के लिए थे? ये शाहीन सबाई साहब का सवाल है। उम्मीद करते हैं जो महारानी साहबा हैं पंजाब की, जो रानी साहबा हैं, वो इनका जवाब ज़रूर देंगी। हाँ, कल आपको ये बता दें कि कल मरियम नवाज शरीफ साहबा, जब आप कल सुबह उठेंगे तो कल दोपहर को वो बस पर सफ़र करेंगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो कल बस पर सफ़र करेंगी और एक ई बस जो चौधरी परवेज़ अलाई का मंसूबा था और उससे पहले बुज़दार साहब ने इसको, उनकी हुकूमत में ये मंसूबा बनाया गया था। फट्टी और बूथा जो है, बूथा पंजाबी में शक्ल को कहते हैं, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का लगेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये उस्मान बुज़दार के ज़माने में शुरू हुआ था और चौधरी परवेज़ अलाई ने इसको मुकम्मल किया था। अब वो बसेस पाकिस्तान पहुँच गई हैं और उनको पिछले कई महीनों से, पिछले 6-8 महीनों से रोक के रखा हुआ था ताकि मरियम साहबा के वो ज़ुम्मे डाली जाएँ वो बसें। अब उन पर वो सफ़र करेंगी और ई बस सर्विस का वो इफ्तिताह करेंगी, वो बस सर्विस जो इससे बहुत पहले उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ अलाई जो है उसकी दागबेल डाल चुके हैं। तो कल भी एक पूरे का पूरा जो है वो ड्रामा है, मनोरंजन है। कल भी एक ऐसे ही है, जो अहमद शाह रंगीला का जैसे दरबार था वैसे ही हमारी ये जो रंगीली बाजी हैं इनका भी दरबार है। इनका भी जो रोज़ का स्केड्यूल होता है उसको अगर आप देखें तो आपका तरा निकल जाता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है इसमें, जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले। और यहाँ सिमरन को समन पड़ा जाए जो पंजाब के बड़े बाबू, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने इस वक्त अन्नी और तबाही मचाई हुई है, क्योंकि वो एक एक छोटा छोटा आर्टिफैक्ट जो है वो लाखों रुपए में सरकार के पैसे के ऊपर बेचा जा रहा है। इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर इंटीरियर किस्म की कार्रवाई जो है वो, बल्कि अल्टीरियर किस्म की कार्रवाई जो है वो डाली जा रही है। अगली खबर के लिए सीधा चलते हैं सऊदी अरेबिया, जहां पर वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की हिदायत पर ममलकत सऊदी अरेबिया जो है वो 8 फरवरी 2025 मंगल के दिन, आज ही के दिन, वहां पर उन्होंने रूसी फेडरेशन, मीन रशियन फेडरेशन, जो रूस है पुतिन का मुल्क, और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। ये इक़दाम आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरेबिया की कोशिशों का हिस्सा है। ये बहुत ही आम खबर है क्योंकि जो रशिया की पूरी इस वक्त इंपॉर्टेंस है, या रशिया का और अमेरिका का जो इंटरेक्शन है वो यूक्रेन की बुनियाद के ऊपर है। हम भी इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने में एक बड़ी वजह ये यूक्रेन की जंग भी है, क्योंकि इनको गोला बारूद चाहिए था। अब जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल असला बनाने वाली कंपनीज हैं, अमेरिका की हों या वो बरतानिया की हों, फ्रांस की हों, वो तमाम कंपनीज जो हैं वो अब माटर गोले और बारूद नहीं बनाते, क्योंकि इसकी जंग अमूमी तौर पर नहीं लड़ी जाती। अब कोई F-35 प्लेन बना रहा है, तो कोई Su-57 बना रहा है, तो कोई रॉकेट बना रहा है, तो कोई और ड्रोन्स बना रहा है, तो कोई और इस किस्म के मॉडर्न असले बना रहा है। तो उन्हें पूरी दुनिया में फिर ऐसा मुल्क चाहिए था जो पुराने, जिनकी असम्बली लाइन हो अभी तक, पुराना गोला बारूद बना रहे हो, क्योंकि अमेरिका बहादुर भी कोई ऐसा हथियार यूक्रेन को नहीं देना चाहता था। अमेरिका बहादुर भी, ये मेरा तज्जिया है, अमेरिका बहादुर भी चाहता था कि ठुक ठुक चलती रहे, वरना फिर वो न्यूक्लियर ही दे देते यूक्रेन को। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या
कोई ऐसा असला देते कि जिससे जंग का कोई नतीजा निकलता, वो भी पाकिस्तान से गोला बारूद लेके, मार्टर गोले, तोपों के गोले, टैंकों के गोले, जो रवायती जंग जो आज से 40-50 साल पहले या 20 साल 30 साल पहले लड़ी जाती थी, उसका असला होने चाहिए था। उसकी अब कहीं पे भी प्रोडक्शन और नहीं हो रही थी। पूरी दुनिया की प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनीज हैं वो मूव कर गई हैं मॉडर्न असला पर। इसलिए पाकिस्तान को इसके अंदर सर्कल इन किया गया सारे मामले के अंदर। इमरान खान की फिर हुकूमत गिराई गई और वो असला जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर लेके यूक्रेन तक पहुंचाया गया। इस पर इंटरनेशनल जरीदे और अखबारात अपनी स्टोरीज कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की भी इसके अंदर गहरी इन्वॉल्वमेंट है सारे मामले के अंदर। इसलिए आपको ये खबर दे रहा हूं कि ये जो भी डेवलपमेंट इस वक्त सऊदी अरब में हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से यूक्रेन को निकाल दिया गया है। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये अमेरिका और उसके साथ साथ रूस के दरमियान में हो रहे हैं। यूक्रेन का बीच में बैठे होना बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्रांस का बीच में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट था अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैं नहीं कह रहा, मैं ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। इसमें बरतानिया का बैठना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सदर ट्रंप ने सबको माइनस कर दिया, इवन यूक्रेन को माइनस कर दिया। सदर ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है यूक्रेन की जंग मजीद लड़ने में और वो रशिया के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि रशिया ने भी, अगर आपने देखा हो तो पहले तो बड़े जोरों शोर से जंग लड़ी, अगर ये यूक्रेन का हिस्सा था, यहाँ पर रशिया था और रशिया मूव करके आगे आ गया। अब रशिया यहाँ पर खड़ा है। अब जंग जो है वो छोटी मोटी टिक टॉक चल रही है, अब कोई बड़ी जंग जो है वो नहीं चल रही इस वक्त। तो रशिया भी खुश है जहाँ पर वो है। और मेरा तजिया यह है कि ट्रंप उनको कभी नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से वापस यहाँ चले जाए। ट्रंप कहेंगे आप यहाँ हैं, बस यही जंग बंद कर दें। और यही रशिया चाहता था, इतना ही इलाका वो भी खुश। यूक्रेन तो बेचारा खुश नहीं, जाहिर है, उसको तो ठुकवा दिया, मरवा दिया बाइडन ने और उनके साथियों ने। और ट्रंप भी खुश क्योंकि वो जंग बंद करवा देंगे। लेकिन इसमें जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, शायद बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि असला बारूद गोला जिसकी सप्लाई जा रही थी और मिलियंस आ रहे थे वो शायद बंद हो जाए। इसकी और भी एक जहद है। इसकी जहद जो है कि सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम है, मोहम्मद बिन सलमान का किरदार बहुत अहम है। सालसी उनके यहाँ हो रही है, ये निगोसिएशन रियाद में हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके ऊपर भी किसी टाइम बात करेंगे कि जो ये कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है और मोहम्मद बिन सलमान साहब को उसमें इस्तेमाल करने की बात करते हैं, ये उस हिसाब से इनके लिए एक सेहतमंद खबर इनको लगती होगी, आसिम मुनीर साहब को और दूसरों को, कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी इंपॉर्टेंस इस वक्त लैंडस्केप के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर मजीद किसी वक्त ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे।